5 वक्ता नमाज के साथ कुछ थोड़ी सी इबादत रात की जरूर शुरू फरमाए। 2 रकत हो जाए, लेकिन रात को तन्हाई में अपने रब की बारगाह में इबादत के लिए जरूर हाजिर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ के कुछ लोग घर चले गए, हम लोग बैठ गए कि थोड़ा सा तो टाइम है, इशा पढ़ के ही जाएंगे। फरमाते अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद महबूब इस तेजी से तशरीफ लाए कि मुकद्दस सांस फूला हुआ महसूस हो रहा था। हमने अर्ज की, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान, क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे, क्या कर रहे हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह नमाज, सोचा है चलो थोड़ा सा तो टाइम है, बैठते हैं अल्लाह अल्लाह करते इशा पढ़ के जाएंगे। तो महबूब फरमाने लगे, मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं, उन्होंने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपके गुलाम मस्जिद में बैठे हैं इशा की नमाज के इंतजार में, और रब फरिश्तों के सामने उन पर फख्र फरमा रहा है। ये जो इबादत है ना नफली, ये ताकतवर करती है बंदे को। हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है फिर तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं, पैर बन जाता हूं, आंखें बन जाता हूं। क्या माना कि उसमें खुदाई ताकतें आ जाती हैं। दोस्त मुरीद भी होते हैं, सिलसिलों में भी दाखिल होते हैं, इबादत का मिजाज नहीं बनाते। कुछ नवाफल का जहन जरूर बनाए, रात को कुछ टाइम जरूर अल्लाह अल्लाह करें, अपनी जिंदगी का इसे मामूल बना ले। और 3 वजीफे आपकी खिदमत में अर्ज करने। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला। पढ़िएगा, हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करे ना तो इसका माना ये है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफायत करने वाला है। इस वजीफे को नहीं छोड़े और इसके माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर होगी, इसको भूलना नहीं। और दूसरा आपसे अर्ज करना है कि आला हजरत, चूंकि हम सिलसिला तरीकत में फाजिल बरेलवी से वाबस्ता हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सारे माशाल्लाह उन्हीं से वाबस्ता हैं। आला हजरत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान करते हैं। ये ऐसा वजीफा है जो सबको आता है ना माशाल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के अर्श के खजानों में से खजाना है। आला हज़रत फरमाते हैं 99 दफा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है, सबसे छोटी बीमारी गम की बीमारी है, छोटी, बाकी बड़ी बड़ी होंगी। इस वजीफे को नहीं आपने छोड़ना और ये पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा वजीफा है दरूद पाक। ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो पता होता क्या है, 1 बार पढ़ो तो 10 रहमतें, 2 बार पढ़ो तो, 3 बार पढ़ो तो, 4 दफा पढ़ो तो फिर तो चारों जानब रहमत ही रहमत हो जाती है। दरूद पाक को कभी ना छोड़ो अपनी जिंदगी में। आज आप अपने आप से आहद करें, कोई रात ऐसी ना गुजरे कि दरूद पाक पढ़े बगैर हमें नींद आ जाए। ये जहन बना, ये 2 वजीफे और तीसरा दरूद पाक। चौथी बात आपकी खिदमत में यह अर्ज करनी है कि रमजान शरीफ आ गया है। रमजान शरीफ का कुरान पाक से इसलिए गहरा ताल्लुक है कि शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है। इस माह मुक़द्दस में कुरान मजीद के साथ इस तरह की दिलचस्पी पैदा करें कि जिनका नाजरा ठीक नहीं है वो कुरान मजीद नाजरा ठीक करे, और जिनका नाजरा दुरुस्त है वो कंजुल ईमान ले लें, खजाइनुल इरफान तफसीर ले लें, और एक रुकू कम से कम सुबह में, एक शाम में, और पूरा पारा पढ़े, फिर तो लुत्फ नसीब हो जाएगा। अरे मैं गुसारो
सवेरे सवेरे खराबाद के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। बड़ी तमन्ना थी कि बड़ी जगह हासिल करेंगे और बड़ा एहतमाम कर सकेंगे, लेकिन इंसान अपने रब के फजल को न शुमार कर सकता है, न गिन सकता है, न तोल सकता है। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। मेरे अजीजों, मैं और आप मुसलमान हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं, वुजू के साथ आए हैं। जिंदगी हमसे पहले भी बड़े लोगों की गुजर गई और फिर वक्त सिमट गया और वो कब्रों में चले गए। हम भी कितार में मौजूद हैं, कई लोगों का नंबर लग गया है, किसी वक्त भी किसी की भी बारी आ जाएगी। चंद एक जरूरी चीजें हैं, उनको अपने जहन में अच्छी तरह संभालें। सबसे पहले ये समझ लें कि अमल जिंदगी का हुस्न है, नेकी, परहेजगारी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, इखलाक। लेकिन जो निजात का दारो मदार है वो अमल पर नहीं, वो अकीदे पर है। अगर अकीदों में खराबी आ जाए, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कमालात के बारे में, हुजूर अलैहिस्सलाम की तय्यब व ताहिर आले पाक के बारे में, या हुजूर के जमी सहाबा के बारे में किसी के अकीदे में कमी आ गई, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में हमेशा अपना अकीदा आला रखना, सुथरा रखना और अपने जहन में ये बात बिठा के रखना कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। कभी किसी शख्स की कमजोर बात के पीछे न चलना। अल्लाह ने हमें रहमत लिल आलमीन नबी का गुलाम बनाया है। अल्लाह ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को अजमतों, शानों, बुलंदियों के साथ भेजा है। कभी किसी ऐसे बहस का हिस्सा न बनना जो हुजूर के कमाल को तोले, या नबी पाक के इल्म को तोले, या हुजूर के फजाइल को तोले, या नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमतों को तोले। कभी इस बात के कायल ना होना। ये नजरिया लेके हमने कब्र में जाना है कि बलगल उला बे कमाल कशफत दुजा बे जमाल असुनत जमीओ खिसाल सल्लु अलैहि बार। हुजूर की अजमतों के कायल रहना और हमेशा कायल रहना और जम के कायल रहना। कभी किसी कमजोर बात का सहारा, लोग बड़ी कहानियां सुनाते हैं, बड़ी बातें बताते हैं, कभी इस चक्कर में ना पड़ना। नबी पाक की जितनी निस्बतें हैं ना, उन सब का एहतराम करना। हमारे बुजुर्ग ना जिस गधे मुबारक पर महबूब सवार होते ना, उसे गधा नहीं कहते। हमारे बुजुर्ग उसे कहते हैं दराज गोश शरीफ। दराज गोश फारसी में लंबे कानों वाले को कहते चूंकि इस गधे पर हुजूर सवार हुए हैं, अब इसको दराज गोश शरीफ कहना है। कहते कभी को मिट्टी थोड़ी महबूब करीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के करीब आए तो ये नहीं कहना कदमों को मिट्टी लग गई, कहना कुछ मिट्टी हुजूर के कदम चूमने लगी। मिट्टी हुजूर के कदम चूमने लगी। कभी बात करना होती तो कहते कि बीमारी आई थी महबूब पाक से फैज लेने के लिए। तो बहुत एहतराम के जज्बात। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने ये शेर पढ़ा था कि शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी। तो फरमाया ये तो क्या कह रहा है, हुजूर तो किसी को दबाने आई नहीं, तू क्या शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी। फिर किसी ने कहा था वो दो दरख्त थे नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के पुराने जमाने में, तो किसी ने कहा था यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमा लैला के सामने। तो आला हजरत फरमाने लगे तुमने हुजूर के खैमे को तशबीह ठीक नहीं दी, तुम्हें कहना चाहिए था यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने जैसे कुदसी खड़े हैं अर्शे मोहल्ला के सामने।
कभी भी कोई कमजोर लफ्ज कमजोर जुमला हुजूर सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि बड़ा अफरात व तफरीद का दौर आया है। जिसको भी लड़ाना होता है वो मजहबी बुनियादों पर लड़ाना शुरू कर देता है। मजहब के नाम पर लोगों को इमोशनल करना और मजहबी बुनियादों पर तफरीक पैदा करना, यह बड़ी घिनौनी साजिश होती है। कभी भी कोई ऐसा काम ना जिंदगी में करे, कभी भी, कि जिसके अंदर मामला इस तरह का हो। अपना कद ऊंचा करने के लिए कभी भी मजहब का सहारा ना ले, अपनी जाती लड़ाइयों को कभी मजहब का रंग ना दे, उसमें कभी भी दीन की बुनियादों को ना लेके आए। कोई ऐसा काम ना करे। आपकी किसी से जाती दुश्मनी है तो उसे शिमर यजीद कहने की जरूरत नहीं है। आप जाती बात करें उसके साथ जो करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत के नाम पर लोग जाती लड़ाइयां लड़ते हैं। खुदारा इससे बचो। कि जो हुजूर की औलादे पाक है ना, जो नबी पाक की, मैं अल्लाह के घर में मस्जिद में बैठा हूं, मेरे मुर्शद की औलाद क्या उस दरवाजे से जो गुजर जाए वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम रहा। और मेरे उस्ताद साहब के बच्चे, मैं आपको दयानंदारी से कहता हूं, कभी आ जाए तो मुझे समझ नहीं आती मैं बिठाऊं कहां, इसलिए कि असला नाल जिन्हें की करिए और नस्ला ताक नहीं भूलते। उस्तादों के बच्चे आ जाए तो बिठाने को जगह नहीं मिलती। अगर उस्तादों के बच्चों का ये हाल है तो रसूल पाक की औलाद का क्या हाल होना चाहिए। नबी पाक की औलाद पाक के बारे में कभी भी अपनी तबीयत में कोई कमजोर बात ना रखना। नबी करीम ने फरमाया, ऐ अल्लाह ये मेरे हसन और हुसैन है, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और फिर महबूब फरमाने लगे, ऐ अल्लाह जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। इस तरह हुजूर की औलाद पाक का एहतराम करना है ना, बिल्कुल उसी तरह